नमस्कार। आज ऑनलाइन क्लासेस के शेड्यूल्स में उस 5वीं कड़ी में हम लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा पहले स्लाइड से रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोग डिस्कशन के यूनिट्स को किस तरीके से प्रोसीड किया था। तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने कोरोना पैंडेमिक्स इस टाइम में हम लोगों ने बीएससी पार्ट 3 पेपर 6 के ऊपर अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन को हमने स्टार्ट किया था और इसमें हम लोगों ने एक डायग्रामेटिकल पार्ट पे बात किया और उसमें हम लोगों ने इसके सेंट्रलाइज रीजन्स को पकड़ा जिसको हमने न्यूक्लियस कहा। और ये एक साइटोप्लाज्मिक एरिया है और यहीं पे हम लोगों ने इसके एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट के रूप में इसको देखा और इसी मॉडिफिकेशंस में हम लोगों ने इस न्यूक्लियस को जब बाहर निकाला तो इस न्यूक्लियस के रीजन्स में कुछ मॉडिफिकेशंस हम लोगों ने देखा। क्या देखा? ये देखा कि एक न्यूक्लियर कोर है और एक मेम्ब्रेनस आउट एक्सटेंशन है और इस मेम्ब्रेनस आउट एक्सटेंशन में कुछ ग्रेन्यूल्स हैं। ये न्यूक्लियस है, इसका मतलब ये वाला जो हमारा पार्ट है वो हमारा ये साइटोप्लाज्मिक एरियाज हैं और यही हम लोगों ने कुछ स्ट्रक्चर्स देखा जिसको हम लोगों ने न्यूक्लियोलस कहा। पतला पतला क्रोमेटिन थ्रेड्स को हम लोगों ने पढ़ा। यही क्रोमेटिन थ्रेड्स के स्ट्रक्चर्स में यहाँ पे हम लोगों ने डीएनए को भी देखा। डीएनए थ्रू सेंट्रल डोग्मा आरएनए एंड प्रोटीन फॉर्मेशंस किया और प्रोटीन फॉर्मेशंस अगर हो गई बात तो हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोटीन के फॉर्मेशंस के बैकबोन एमिनो एसिड्स हैं और एमिनो एसिड्स का कन्वर्सन एंजाइम्स में भी हैं जो कैटालिटिक रिएक्शंस में भी यूज़ होंगे और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनका भी कुछ रोल्स है इन टर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो कुछ क्वेश्चन व्हाट्सएप पर आए थे जिनको हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स को कवर अप करेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर पार्ट है इसके 3 डायमेंशनल पार्ट को हम लोगों ने बनाया था और उसमें हम लोगों ने ये कवर किया था कि यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोटीन हैं जिनका नेचर है वो ट्रांसपोर्ट करेंगे। दे विल ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंस प्रेजेंट फ्रॉम द आउटसाइड एंड टू द इनसाइड और यहीं पे एक ग्लोबुलर प्रोटीन होंगे और यहाँ पे कुछ प्रोटीन है जो बाहर से पेरिफेरल प्रोटीन। ये प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे हुआ ये हम लोगों ने पढ़ा थ्रू आरएनए एंड आरएनए का फॉर्मेशन थ्रू डीएनए। आरएनए भी डीएनए का फॉर्मेशन करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से। अब हम एक सवाल है कि ये ट्रांसपोर्ट कैसे हुआ। तो एक एक्सपेरिमेंट मैंने कल आपको कहा था। देखिए ये चना है और इसको मैंने इस चने को जब यहाँ डाल दिया काउंट करके एक्सपेरिमेंट में बताओ मैं आपको इसमें कुछ पानी डाल दिया तो कुछ 24 घंटे के बाद ये हमारा चना जो है वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट किया यानी कि वो स्वेल कर गया। तो आखिर ये ड्राई चना ये वेट चना इसके जो सेलुलर पोर होंगे ये कहीं से ना कहीं से परकोलेट कर करके अंदर तो वाटर आया होगा। चना ये चना है हमने इसको वाटर यहाँ पर ऐड कर दिया अब वाटर इसके अंदर इन किया और ये स्वेल किया। तो ये देखिए मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि ये वह चना है
जिसके अंदर वाटर इन किया, और इसी चने को अगर हम कुछ दिन छोड़ दें तो आप देखेंगे कि इसके जो आउटर स्केल्स हैं, लेयर हैं, ये जर्मिनेट करेंगे, राइट। ये जर्मिनेट करेंगे और ये जर्मिनेट करके इनका जो एक्सटेंशन होगा, ये इनका ये एक्सटेंशन होगा। हमको ऑब्जर्व करना है ये लेंथ। हम इस लेंथ को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आखिर ये सेलुलर डिवीजन तो हुआ होगा ना, एंड वंस देयर इज अ सेलुलर डिवीजन देयर इज एन एक्सटेंशन। अब ये एक्सटेंशन हुआ, पहले तो हमको देखना है कि वाटर इनटेक हुआ। कैसे वाटर इनटेक हुआ? इसका मतलब है कि यहाँ के इस डायग्रामेटिकल पार्ट में ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स जब हम सेल मेम्ब्रेन्स का बनाएंगे तो ये फास्फोलिपिड्स बाइलेयर्स हैं, और ये इसको हम बोलते हैं पोलर हेड, और ये हो गए नॉन पोलर हेड, और ये हो गए प्रोटीन। सॉल्यूट्स यहाँ पर है, ये यहाँ से इन करेगा। तो ये कैसे इन किया? ये इन किया उसी तरीके से जिस तरीके से आपने पानी में चने को डाल दिया। देखिए, हमने कल आपको दिखाया था कि ये एक रोगन बादाम है। इसको मैंने भी दूध में डाला था। अब ये देखिए, ये स्वेल कर गया। आप यहाँ देख रहे होंगे एक लाइनिंग्स हैं। ये लाइनिंग्स क्या है, ये किस तरीके से एक्सटेंशन हुआ, ये हम इसके स्केल से हटा रहे हैं। अब अगर हम इस स्केल को हटा रहे हैं तो आखिर इसके अंदर मिल्क पार्ट तो गया है। ये स्केल पार्ट है, ये स्केल पार्ट है, आउटर स्केल पार्ट्स हैं। ये देखिए स्केल पार्ट निकल रहे हैं, लेकिन ये स्केल पार्ट जो इतने आसानी से निकल रहा है, क्या हम इस स्केल पार्ट को इसमें से ऐसे निकाल सकते हैं? ये ड्राई में नहीं निकाल सकते हैं। वाई? बिकॉज इट नीड सम सॉर्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। अच्छा, ये जब ट्रांसपोर्ट हुआ तो इसके रिजल्ट्स आ गए। उसके रिजल्ट्स आए इस रूप में, उसके रिजल्ट्स आए इस रूप में, और हमने किशमिश को भी डाला था ये। अब देखिए, अगर हमने किशमिश डाला है दूध में तो इसका जो मिठास है वो दूध में भी आ गया होगा। तो जब आप दूध को सक करेंगे, जैसे हम देखिए इसमें हम दूध को ले करके, मीठा है, वेरी गुड। और ज़रा इसको हम खा के देखें, सॉफ्ट, वेरी गुड। और ज़रा हम इसको खा के देखें, इसको देखें खा के, वेरी नाइस। लेकिन जब हम इसको खाएंगे चने को तो देखते कुछ आवाज़ करता है कि नहीं। दर्द हो गया, दर्द हो गया। इसका मतलब यह है कि ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट वाटर कंटेंट अंदर मूव किया। हम लोग नेक्स्ट क्लास में ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जब पढ़ेंगे तो उसमें H2O के रोल को कवर करेंगे। तो आप क्या करिए, आप एक शेड्यूल बनाइए। यहाँ सीरियल नंबर 1। अब आप यहाँ वाटर,
कितना ml लिया, 100 ml लिया। यहाँ ग्राम, चना कितना लिया, 20 ग्राम। और आप यहाँ रखा ड्यूरेशन 1 आवर, 24 आवर्स। अब आप ऑब्जर्व करेंगे कि 24 आवर्स के बाद 100 ml का वाटर, क्या आपको लगता है कि वो 100 ml रह पाएगा? अगर वो 100 ml है, इसका मतलब है कि ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ। और अगर 100 ml से कम हो तो कितना होगा? तो देयर मस्ट बी अ चेंज। ये चेंज को नोट करना है। चना 20 ग्राम से 30 ग्राम तो नहीं होगा, वो 20 ग्राम ही होगा, लेकिन अब इसका वेट बढ़ जाएगा, तो यू हैव टू नोट द वेट। और आपको ये देखना है कि 24 घंटे में वो स्वेलिंग हुआ, इसको नोट किया। लेकिन जब आप उसको निकाल करके उसको आप पेपर्स एक ड्राई क्लोथ्स में रखेंगे तो वो जर्मिनेट करेगा। और जर्मिनेट करके देखिए, हमने इस ग्राम सीड को डाला, देखिए कितना जर्मिनेट किया। ये देखा आपने, रूट का एक्सटेंशन हुआ, ये ऊपर एक्सटेंशन हो रहा है स्टेम का, ये रूट का एक्सटेंशन हुआ। ये कहाँ से आ गया? बिकॉज ऑफ द सेल डिवीज़न। तो जब सेल डिवीज़न है तो सेल डिविजन्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेल डिविजन्स यहाँ क्रोमेटिन फाइबर्स है। एंड फॉर दिस वी विल टेक द लेक्चर्स। ट्रांसपोर्ट करेंगे हम लोग, करेंगे सेल डिवीज़न। अच्छा, ये जो ट्रांसपोर्ट हुआ, वो ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी चाहिए, उसको कहाँ से एनर्जी मिलेगा? फ्रॉम वेयर? They need energy. It's mean that here is some cytoplasmic organelles is present. This is called mitochondria. And mitochondria में inner part of the crystal, यहाँ पे Krebs cycles होते हैं and to produce the ATP. यही ATP जो माइटोकॉन्ड्रिया में हैंस क्रेब ने डिस्कवर किया था, यही एडोसिन ट्राइफॉस्फेट, फास्फेट 3 मॉलिक्यूल्स, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, द बेसिक कंपोनेंट्स, द न्यूक्लियोटाइड कंपोनेंट फॉर जेनेटिक मटेरियल्स। ये एटीपी फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ और माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में है, साइटोप्लाज्म यहाँ है। एंड दिस माइटोकॉन्ड्रियल ऑर्गेनेल्स प्रोड्यूस द एटीपी and this produced ATP is used during the active transport. ये active transport क्या होगा? The transport where energy is required. इसका मतलब है ये एक ऐसा भी स्टेज होगा जहाँ पर एनर्जी नहीं होगा। एनर्जी का शब्द दैट इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो सिंपल फ्लो होगा, ऑस्मोसिस होगा, डिफ्यूजन्स होगा, द सिंपल फ्लो कैन टेक प्लेस। तो हम जब सेल ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ट्रांसपोर्ट में पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और सेल डिविजन्स में हम लोग माइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस। और ये सारी बातें हम इसलिए करेंगे क्योंकि वी आर नाउ कमिंग टू द सेलुलर मॉडिफिकेशंस। नाउ जस्ट गो फॉर द रिवीजन। We have started our discussions in the cellular ultracellular modifications. So we have taken a diagram of the cell. The cell have covered a boundary-like structure. It's a cell membrane. There is a centralized part where some powerful units are present. The controlling units are present. That is the nucleus. While we go into the structure of nucleus, we see there is some structures with the chromatin threads later modified to the DNA from the RNA and from the protein. Once the protein is formed with the help of the amino acids, there are the enzymes also, and in the other class I've told you there are more than 400 amino acids are there. Enzymes have to play catalytic roles. So in the cell membrane there are some enzymatic content will be there. We will come across the later part of the discussions. In the three-dimensional structures of the plasma membrane, there are the transport protein, there are the globular protein. So protein part is the here, so it allows transport of the substance from the outer regions to the inner regions. So a middle double layer of phospholipid and protein layer on either side, these are the polar heads, and the non-polar part are here. These are all the transport. So transport need energy.
Where the energy produced? Energy produced through the ATP in the mitochondria. Mitochondria is the cytoplasmic organelles. So we have taken an experiment and we have designed an experiment. You just take 3 different samples, 100 ml of water, you can take 200 ml of water, and introduce some 20 grams, some 40 grams of this grain, and then you observe a change and how much water is percolate